डीजीआईएसपीआर ने जो बातें की हैं उन पे लोग हैरान हैं कि वो ये कह कैसे सकते हैं। यानी सबसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा उनका ये है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फ़ौज का सियासत में किरदार कोई नहीं है और फ़ौज जो है वो सिर्फ हुकूमत की मदद करती है, हुकूमत जो है वो रियासत होती है। ऐसा नहीं है, रियासत के तो सतून होते हैं और 3 सतूनों से मिलकर रियासत बनती है और रियासत की पूरी एक डेफिनेशन है, आइन के आर्टिकल 8 में लिखी है, उसे जाकर आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा रियासत क्या होती है। लेकिन चलें, डीजीआईएसपीआर ने कहा कि जनाब सियासी जमातों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फ़ौज सियासत नहीं करती और फ़ौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, मुलव्विस ना किया जाए सियासत में, ये डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा तनाज़ा बन गया है क्योंकि एक तरफ डीजीआईएसपीआर के जो बॉस हैं, बल्कि उनके बॉस के भी जो बॉस हैं ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज सियासत कर रही है और पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त नाफिज है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा होता है, कम से कम बाकी सारे मुल्कों में तो होता है, पाकिस्तान में अगर रेलू कट्टा बैठा हुआ है वजारत दिफा पे तो ये पाकिस्तान का कसूर है, लेकिन ओहदा तो ये अहमियत का हामिल है। और वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड मॉडल जो है उसका नफाज हो गया है। दूसरा, बहुत सारे लोग गवाही दे रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर ने गवाही दी है, ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कहा कि इतनी सियासत तो हमने सारी ज़िंदगी में नहीं की जितनी जनरल बाजवा की है। तो जनरल बाजवा की सियासत सब जानते हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकातें, डिक्कियों में बैठ के जाना और पहुँचना, और बहुत सारे लोगों से और भी मुलाकातें। ये तो खुद बताया फजल रहमान साहब ने, जिनकी सरबराही में एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया गया था पीडीएम के नाम से, और उन्होंने खुद बताया कि जनरल बाजवा के कहने पे हमने हुकूमत गिराई थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम लेकर आए थे। यानी फ़ौज इसके अंदर मुलव्विस थी, फ़ौजी की आदत। फ़ौजी बेचारा जो बॉर्डर पे खड़ा है उसने क्या मुलव्वस होना है, उसे तो पता ही नहीं होता। वो तो बेचारा वोट डालते हुए भी यही सोचता है जैसे आम पाकिस्तानी सोचता है। वो तो पाकिस्तान की किस्मत बदलते हुए देखना चाहता है जैसे आम पाकिस्तानी देखना चाहता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन जर्नैलों की, उन ताकतवर लोगों की जो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर लेते हैं। तो यहाँ फ़ौज पूरी तरह से सियासत में मुलव्विस है, हो ही नहीं सकता कि फ़ौज सियासत में मुलव्विस ना हो। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने घरों में दाखिल होकर बंदे अगवा किए हैं, बंदों को उठाया है, उनके ऊपर टॉर्चर किया है, अगवा बराए बयान करवाए गए हैं। आईएसआई के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने लोगों को पाकिस्तान में जबरी तौर पर लापता किया और लगातार किया है। तो एक तो उनका ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया। दूसरा, जो लापता अफराद के हवाले से उनका एक स्टेटमेंट है, वो बहुत अजीब स्टेटमेंट डीजीआईएसपीआर ने दे दिया। उन्होंने कहा कि किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी को गायब करे, ये डीजीआईएसपीआर ने कहा। अब इसकी तफसील आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाक फ़ौज के तर्जुबान क्या कह रहे हैं और एक्चुअली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में एजेंसियों के ज़रिए से क्या कर रही है। यहाँ तो लोगों को अगवा करने के बाद उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें नंगा किया गया। जमील फारूकी की मिसाल है, शहबाज गिल ने यह कहा था कि उनके भी कपड़े उतारे गए। यही बात जो है वो आज़म सवाती साहब ने कही कि उनको भी नंगा किया गया। तो यहाँ तो लोगों को अगवा करने के बाद उनके कपड़े भी उतारे गए। अब वो ये कहते हैं कि किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी भी शख्स को गायब करे, उसको उठाए, उसको हब्से बेजा में रखे। इसकी कोई कानून इजाज़त नहीं देता, हम सख्ती से इसकी ममानियत करते हैं और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें तलाश किया जाता है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो डीजी साहब, मैं बता देता हूं कौन जिम्मेदार है। ये वीलॉग सुन के आप मुझे फ़ोन कर दें, मैं बताता हूं मुझे किसने अगवा किया था और कैसे किया था। और भाई मैं तो पुलिस के पास गया था एफआईआर करवाने के लिए। जब मैं आईएसआई की कैद से छूट कर आया